तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनसे कि क्या है बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जो आप अपना टाइम टेबल है वो आपने गूगल पे देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। उसमें कुछ लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो वीडियो बनाते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं इस दावे से कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइफ आपकी आपके अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहाँ पे दो भाई बहन हैं, उनका भी टाइम टेबल एक नहीं होता है। जैसे कि हम हैं, हमारे भाई का टाइम टेबल दूसरा है, मेरा टाइम टेबल दूसरा है। इसी तरीके से हर एक परिवार की एक कंडीशन होती है, उसका टाइम टेबल उसके परिवार के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे आप अपनी टाइम टेबल खुद से बना सकते हो। खुद से जब आप अपना टाइम सेट करोगे तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो। तो अपने टाइम को सेट करने के लिए ये वीडियो पूरी देखनी है, और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि अपनी हम टाइम टेबल खुद से कैसे बना सकते हैं। तो अपनी टाइम टेबल बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो हमने देखे होंगे, तो हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दो ही प्रकार के बच्चे होंगे। या तो वो अर्ली बर्ड होंगे, जल्दी उठने वाले बच्चे होंगे, या तो रात को देर तक सोने वाले बच्चे होंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं, जो कि रात को देर तक जगते हैं उनके लिए भी हम मोमेंट लेके आए हैं। जो रात को जल्दी सो जाते हैं उनके लिए भी एक परफेक्ट मोमेंट लेके आए हैं। उनका टाइम टेबल वो खुद बनाएंगे। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करोगे, टाइम टेबल खुद बनाओगे, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो, तभी आप अपनी सफलता को पा सकते हो। जीवन में सक्सेस होना है तो टाइम टेबल खुद का चलाना होगा, क्योंकि दूसरे का बनाया हुआ टाइम टेबल आपके लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। हम अभी आपको टाइम टेबल बना के दें, कहीं इसको आप फॉलो करो, आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो, कदापि नहीं हो सकते। कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो उस टाइम टेबल को फॉलो करके, क्योंकि मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, इस वीडियो में आप लास्ट तक समझ जाओगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना है और अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से सेट करना है, ताकि आप बहुत ही जल्दी माइंडेड सक्सेस बच्चे बन सको। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लाइफ में एक सफलता का एक अच्छा मोमेंट आएगा, जिसको आप अचीव भी नहीं किए होगे, जिसको आज तक आपने अचीव ही नहीं किया है, जिसके बारे में आज तक आपने ना तो सोचा होगा ना तो अचीव किया है। उस चीज को आज आप प्राप्त कर लोगे, उस मोमेंट टाइम को प्राप्त कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो कि क्या है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जल्दी सो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात को देर तक जगते हैं। तो जो जल्दी सोने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम सबसे पहले बता रहे हैं, जो जल्दी सोने वाले बच्चे हैं वो सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का समय आ रहा है। जो भी बच्चा 9, 10, 11 बजे तक सोए वो अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इसको आपकी किताबों में भी लिखा गया है, जो देर तक सोता है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। जिसको भी सूरज जगाएगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जो सूरज को जगाना शुरू कर देगा, जो सूर्य को जगाना शुरू कर देगा, वो बच्चा अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए मुझे सूर्य को जगाना ही पड़ेगा। अगर जो आपको सूर्य जगा रहा है तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत जरूरी बात ये ध्यान रखना कि आपको बहुत सुबह जल्दी उठना है। आपको जल्दी जब उठोगे तब आप अपनी चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो ये भी हम नहीं कहते कि सुबह आप 2 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए। आप अगर जो 10 बजे तक सोते हो तो आप सिर्फ 8 बजे तक सोइए। 8 बजे आप उठिए, 8 बजे उठने के बाद में अपना फ्रेश हो जाइए। 1 घंटे में आप फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश होके कुल्ला हाथ मुंह करके उसके बाद में आप एकदम परफेक्ट तैयार हो जाओगे। तैयार होने के बाद में आपको पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है ये भी बहुत ध्यान से समझते हो। तो पढ़ना है तो कहाँ पे पढ़ना है ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। जहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, जहाँ पे सब लोग लेटे हुए हैं, क्या आपको वहीं पढ़ना है? तो नहीं, आपको वहाँ नहीं पढ़ना है। जहाँ पे एकदम शांति हो। तो भाई किसी का घर बड़ा होगा, किसी का घर छोटा होगा। तो जिसका बड़ा घर है उसके घर में तो बहुत जगह होगी, लेकिन जिसका छोटा घर है वो भी टेंशन नहीं लेगा। उसके लिए भी मैंने एक तरीका निकाल दिया। सब नीचे सो रहे तो आप छत के ऊपर चले जाइए। अभी थोड़ा छत के ऊपर जाके बढ़िया से वहाँ पे एक शांति माहौल में, जहाँ पे कोई भी बोल ना रहा हो, बिल्कुल शांति हो, एकदम ऐसा लग रहा हो कि बहुत अच्छा लग रहा हो, वहाँ पे एकदम सनसनाहट लग रही हो, वहाँ पे आप बैठ के पढ़िए जाके।
तो जैसे बड़ा घर है तो उसमें एक कॉर्नर बना लीजिए, कोना बना लीजिए, जहाँ पे आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, वो एक कॉर्नर होना चाहिए, वो एक तखत पड़ा होना चाहिए, वहाँ पे एक मेज पड़ी होनी चाहिए जिस पे आप पढ़ रहे हो। तो ये आप अपने जीवन में मोमेंट करने के बाद में बहुत ही ध्यान से समझना कि अब मुझे पढ़ना क्या है। अब भाई आप पहुंचे तो वहां पे आपको पढ़ना क्या है, तो आपको वो चीजें पढ़नी है जो सबसे हार्ड हैं, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है आपका, वो ही आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी के लिए हिंदी कठिन है तो किसी के लिए इंग्लिश कठिन है, तो किसी के लिए साइंस कठिन है, तो किसी के लिए मैथ कठिन है। तो जो भी आपके लिए कठिन सब्जेक्ट है, जो आपके लिए बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, वही सबसे पहले करना है। उसको करने के बाद में 1 घंटे आपको 2 घंटे करना है। उसके बाद में थोड़ा उठ के आप जम्हाई वम्हाई करके अपने पैर वैर सीधे कर लोगे। इससे क्या होगा, आप अपने पैर सीधे कर लोगे, इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक दूसरे टाइप की एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या है कि 1 घंटे पढ़ने, 8 बजे आप उठे, 8 बजे के बाद में 9 बजे तक फ्रेश हुए, 9 से 10 आपने पढ़ाई की, 1 घंटे आपने पढ़ाई की। उसके बाद में आप थोड़ा अपने हाथ पैर को सीधा करके फिर पढ़ने बैठ जाइए। 10 से 11 बजे तक आप पढ़ोगे। उसके बाद में अपना लंच करोगे। उसके बाद में ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो रात को जल्दी सोते हैं, जो जल्दी सोते वही सुबह जल्दी उठेगा। तो उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो कि बहुत देर तक सोते थे लेकिन फिर भी मेरे कहने से अपने अकॉर्डिंग खुद को सही करने के लिए, खुद को सफल बनाने के लिए वो 1 घंटे एक्स्ट्रा जागने लगे हैं, 1 घंटे पहले जागने लगे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे 1 घंटे पहले जाग लेंगे वो अपने लाइफ में एकदम सक्सेस हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। उसके बाद में हम बात करते हैं, वो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ाई है वो आप अपनी पूरी करके उसके बाद में आप अपनी लंच कर लीजिए। जब लंच कर होगे तो उसके बाद में आप आराम से फ्रेश हो जाइए, थोड़ा टहल घूम लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, ये बात अपने कॉपी पे, डायरी पे नोट कर लीजिए, इसको तो बिल्कुल आपको ध्यान ही रखना है। सुबह उठने के बाद में आपको फ़ोन नहीं छूना है। फ़ोन अगर जो छू लोगे आप ये देखोगे फेसबुक इंस्टाग्राम की अगर जो हम नोटिफिकेशंस चेक कर लें कि मेरे पे किसने मैसेज किया, किसने मुझे लाइक किया, किसने मुझे फॉलो किया, तो आप बिल्कुल उलझ जाओगे, आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको सुबह उठ के फ़ोन तो बिल्कुल छूना ही नहीं। सबसे पहले पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपको अपने लाइफ में सक्सेस इंसान बनना है, अपने लाइफ में एकदम सक्सेसफुल आदमी बनना है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए मोबाइल को त्यागना पड़ेगा। मोबाइल को हम देखने का भी समय बताएंगे, उतने समय तक आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हो, पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो देखते हैं कि दोपहर में हम लंच वंच करके फिर डिनर विनर करके उसके बाद में हम टहलने जाएंगे, थोड़ा टहल घूम लेंगे। खाना खाने के बाद में टहलना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद में आप अगर जो 1-2 घंटे टहल लेते हो तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है, लाइफ में एकदम शांति लगने लगती है। शांति हो जाने के बाद में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आप अपनी लाइफ में अगर जो सक्सेस होना चाहते हो तो क्या है कि आपको शाम को भी पढ़ाई पे टाइम देना होगा। तो उसके बाद में हम शाम को जो है, जो जल्दी सोने वाले बच्चे हैं वो अपना खाना वाना खा के थोड़ा पढ़ के उसके बाद में अपने मोबाइल को देख के अब आप अपनी शाम को 8 बजे के बाद में आप अपनी नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो। तो नोटिफिकेशंस चेक करके उसके बाद में मूवमेंट कर सकते हो, सो सकते हो। अपनी नोटिफिकेशंस मोबाइल को थोड़ा चला के उसके बाद में सो जाना है, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो रात को देर तक जागते हैं। जो रात को देर तक जागते हैं उनको कहते हैं उल्लू मॉडल। वो जो आउल मॉडल होते हैं उल्लू की तरीके से देर तक जागते रहते हैं और सवेरे देर तक सुबह सोते रहते हैं। उसी तरीके से आपको उल्लू मॉडल नहीं बनना है। लेकिन अगर जो आपका ये टाइप है कि आप रात को देर तक जागते हो तो आपके लिए भी मैंने एक अचीवमेंट निकाला है। आपके लिए भी हमने गूगल से, यूट्यूब से कुछ वीडियो देख करके आपके लिए हमने ऐसा बनाया है ये वीडियो कि आप भी सक्सेस हो सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि अपना टाइम टेबल खुद जब सेट करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। ध्यान देते हैं कि रात को अगर जो हम देर में सोते हैं तो सुबह हम देर में उठेंगे। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सब पे अप्लाई होता है कि रात को जब हम देर तक जगेंगे तो रात सुबह देर तक सोएंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे रात को देर तक जगते हैं उनके लिए भी एक बात है, बहुत ज़रूरी है। वो सुबह उठेंगे 10 बजे। तो आपको जब शाम को सोने से पहले आप जो बच्चे
जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं वो अपना टाइम टेबल सुबह टाइम में सेट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के दो ही परफेक्ट टाइम होते, या तो आप सुबह पढ़िए या तो शाम को पढ़िए। तो यहाँ पे जो बच्चे शाम को जल्दी सो जाते हैं वो अपना टाइम टेबल सुबह सेट करेंगे, और जो बच्चे शाम को देर में सोते हैं वो जो सुबह देर तक सोते हैं वो बच्चे अपना टाइम टेबल शाम को सेट करेंगे। तो जो बच्चे देर तक सोते हैं सुबह, क्योंकि रात को देर तक जगते हैं तो सुबह देर तक सोएंगे, उनके लिए भी टाइम टेबल हमने बनाया। वो शाम को 5 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 5 से 6 7 बजे तक पढ़ेंगे। और पढ़ना आपको वही है जो सबसे हार्ड वर्क हो, उसको आपको याद करना है, पढ़ना है बहुत ही ध्यान से, जिसके लिए जो हार्ड वर्क हो, क्योंकि आपको अपनी टाइम टेबल खुद से बनानी है। किसी के टाइम टेबल पे नहीं चलना कि आप 2 घंटे ये पढ़िए, 3 घंटे ये पढ़िए, 4 घंटे ये पढ़िए। आपकी लाइफ बदल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो अपने आप अपना टाइम टेबल सेट करना सीखो, क्योंकि दूसरे के बनाए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को बदल ही नहीं सकते हो। ये मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं अभी कह दूं कि मैं जो आपके लिए टाइम टेबल बना रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है। मैंने एक टाइम टेबल आपके लिए सेट कर दिया कि आपको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, फिर 4 बजे से पढ़ना है 5 बजे तक, 5 बजे से पढ़ना है 6 बजे तक। ऐसे हम कोई भी टाइम टेबल अगर जो सेट कर दें तो उसमें 99% बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चे की थिंकिंग, सोच, हर एक बच्चे का स्टाइल, हर एक बच्चे की कम्युनिटी, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक बच्चे का तरीका अलग होता है, तो फिर वो एक तरीके से पढ़ कैसे सकते हैं, एक तरीके से एक टाइम टेबल को फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ये वीडियो देख लीजिए अपने लाइफ में एकदम सक्सेस हो सकते हो। अगर जो आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, आज मैं इस पर्पज में वीडियो बना रहा हूं कि बच्चे सक्सेस कैसे हो सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मतलब है वो है सिर्फ आपको मोटिवेट करना, आपको अच्छी जगह पे पहुंचाना, क्योंकि मेरा जो मोमेंट रहा है आज तक, मेरी लाइफ का जो मोमेंट रहा है, जो मेरे लाइफ का स्ट्रगल रहा है, जो मेरे लाइफ में संघर्ष रहे हैं, वो बहुत ही कठिन रहे हैं, जिनको अचीव कर पाना एक छोटे से जीवन से बहुत बड़ा अचीवमेंट रखता था। हम अपनी लाइफ में कभी भी किसी के अकॉर्डिंग बनाए हुए टाइम टेबल पे नहीं चले, हमने खुद अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया था। 2012 में जब हमने टाइम टेबल बनाया था तो बच्चे मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने लगे थे, जो मेरे साथ में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है, ना कि किसी के बनाए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आप जब अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओगे तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि वो क्वालिटी आपको पता है कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, आप कितने टाइम पढ़ते हो, कितने टाइम सोते हो, कितने टाइम जगते हो, कितना आपका पढ़ने में मन लगता है, कितना आपका पढ़ने में नहीं मन लगता है, ये तो आपको ही पता है। ये कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता, ये कोई दूसरा आदमी आपके लाइफ की जो हिस्ट्री है उसको नहीं देख सकता है। आपकी हिस्ट्री आपको खुद पता होगी। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है। जो बच्चे देर तक रात को जगते हैं उनको 5 से 6 कुछ टाइम तक पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में खाना खा के फिर पढ़ना है। जब 11-12 बज जाए तब आपको अपने मोबाइल से कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह चेक कर लेनी, नोटिफिकेशंस मैसेज सब चेक कर लेना है, और क्या है सुबह फिर सो जाना है, क्योंकि जो रात को देर तक 2 बजे तक जगे हैं वो सुबह 10-11 बजे तक सोएंगे ही। यहाँ पे हम ये भी नहीं कहते कि आपकी अगर जो स्टडी चल रही है, आपकी ऑनलाइन कोचिंग चल रही, कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो उसको छोड़ देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना चलिए, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल एक सेट कीजिए, जिससे आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो। तो जीवन में सक्सेस होने के जो रास्ते हैं वो बहुत ही सरल हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमने एक टाइम टेबल सेट किया, उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आपको सेट करना है, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो। और एक बार आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज आएँ, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, लेकिन क्या है कि मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो लाता हूं जैसी कि आपको चाहिए। आपके लाइफ में बदलाव कैसे हो सकता है, उसके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मुझे व्यूज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं आपकी सफलता के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप जब सफल होगे तो मेरा भी कहीं ना कहीं पे योगदान रहेगा आपकी सफलता के पीछे, तो आप मेरा कहीं ना कहीं नाम जरूर लोगे। तो क्या है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल में रहिए, बहुत ही संघर्ष से अगर जो
अगर जो आपके लाइफ में बहुत से स्ट्रगल हैं, बहुत से संघर्ष हैं, फिर भी आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जब आपके पास एक टाइम टेबल होगा तो आपकी स्टडी एकदम परफेक्ट चलेगी, आप पढ़ने में नंबर 1 बनोगे।